हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल्लाह में। जैसे प्रीवियसली ऑन हमने डिफरेंट चीज़ों पे काम किया था और यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ों को हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे और मुझे उम्मीद है आपको अभी तक वो सारी चीज़ें ज़रूर पसंद आई होंगी जो कि हमने क्रिएट किया डिफरेंट चीज़ों वगैरह को यूज़ करते हुए। तो आज जो है हमारी बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। जैसा आपको पता है कि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे बहुत सी वीडियोस क्रिएट किया और इसके साथ-साथ हम डीएसए की भी वीडियोस करते आ रहे हैं जिसमें हमने बहुत सी वीडियोस और कवर अप कर ली है और अब इसी के साथ-साथ हम बड़ी वीडियोस भी कवर अप करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको वो बड़ी वीडियोस भी ज़रूर पसंद आएँगी जो मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत अमेजिंग होगा क्योंकि आज मैं आपको जो है एक अमेजिंग डीएसए के थ्रू जो है हम काम करेंगे और मैं आपको डीएसए के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कुछ कोड्स को जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट होगा आज का भी। डीएसए के रिलेटेड हमारी वीडियो होगी आज की एक्सप्लेनेशन की। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दे ताकि और भी लोग इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकें क्योंकि मैं इसी तरह की और वीडियोस भी फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरी और भी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं जो कि मैंने अपलोड किया क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी। मतलब जैसे मैंने बिग वीडियोस में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए एचटीएमएल सीएसएस जैसी लैंग्वेजेस को यूज करते हुए। उसी के साथ साथ हमने जो है बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और क्रिएट किए। जैसे आप कह सकते हैं मैंने जो है एक अमेजिंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया और अब करते भी रहे हैं हम लोग क्योंकि मैं और भी फ्यूचर वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट के बारे में भी बताऊंगा और उन दोनों के रिलेटेड भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और ट्यूटोरियल बेस्ड तो हम कर ही रहे तो प्रोजेक्ट बेस्ड भी हम जो है ट्यूटोरियल्स क्रिएट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस भी जरूर पसंद आएगी लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और अगर इसी तरह की और वीडियो डीएसए की देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। लाजमी वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकें और जैसी वीडियो शेयर हो तो और लोगों को पता चले इन सब चीज़ों के बारे में और वो सीख सके। तो चेकआउट ज़रूर करें सारी चीज़ें। बाकी मैं इसी तरह की और लाऊँगा वीडियो जिससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से और देखते हैं कि किस तरह का जो है हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बाकी जो है क्या-क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी स्टार्ट टू एंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जो है हमने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस कर ली हैं तो आज जो है हम डीएसए के रिलेटेड भी एक वीडियो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डीएसए में आज हम क्या वर्क करने वाले हैं। तो डीएसए में जो है आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली पिछली बार जैसे हमने एक्सप्रेशंस के बारे में जाना था, आज मैं आपको बताऊंगा कि एरेस क्या होते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं इसको। तो अब जो है प्रीवियसली ऑन भी हमने एरेस के बारे में जाना था लेकिन वो जो नॉर्मली एरेस थे वो हमने डीएसए के बारे में नहीं देखा। मतलब वो नॉर्मल हमने सिर्फ डीएसए के एरेस के बारे में नहीं जाना था। वो नॉर्मल एरेस जो होते हैं जिनसे हम प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स में भी मैंने आपको बताया था एरेस के बारे में। लेकिन ये वाले जो एरे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ थोड़े डिफरेंट हो गए क्योंकि इसको जो है हम डीएसए के थ्रू पढ़ेंगे। तो प्रीवियसली ऑन जितने भी हमने जो है अभी तक प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल किए हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर उसमें जो है मैंने आपको वो सारी चीजें बताई है लेकिन सिर्फ कोडिंग और प्रोग्रामिंग के थ्रू बताई है। मैंने उसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया, सिर्फ उसमें ज्यादा कोडिंग और प्रोग्रामिंग हुई है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होगी एरेस के ऊपर, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये एरेस बेसिकली होते क्या हैं और किस तरह जो है इनसे आप प्रोजेक्ट्स वगैरह को रन करते हैं। तो जैसा हमने प्रीवियसली ऑन फाइल्स क्रिएट की थी वो फाइल्स मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ ओपन फाइल में। डेस्कटॉप पे हमने सबसे पहले जो थी अपनी एक फाइल क्रिएट की थी main.js वाली और एक ये वाली, दो फाइल्स थी हमारी। दोनों फाइल्स को मैं कर लेता हूँ ओपन। ये सब मैंने लिख के चेक किया था तो मैं अब जो है इस फाइल को अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ जो कि गूगल क्रोम है। तो हमारी फाइल्स किसमें थी, लूप्स एरे, सॉरी नॉर्मली हमारी थी इंडेक्स वाली, ये रही फाइल। ये मैंने ओपन कर ली। अब आप देखेंगे ये जो हमने कोड लिखा है इसमें यही कोड लिखा हुआ है, हेडिंग 1 का कोड लिखा है। लेकिन हम जो थे इससे जावास्क्रिप्ट में वर्क कर रहे थे और ये हमने जावास्क्रिप्ट में प्रीवियसली ऑन लिखा था ये सब कोड। इसमें मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जो कि बिगिनिंग लेवल के एक्सप्रेशंस हैं। ये मैंने आपको ये करके दिखाया है। बाकी आज हम एरेस के बारे में जानेंगे और आज भी जो है मैं बिगिनिंग लेवल के एरेस आपको बताऊंगा क्योंकि एरेस बहुत तरीके के होते हैं। एरेस को आप बड़े प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं और बाकी छोटे प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको जो है बिगिनिंग लेवल के एरेस के बारे में बताऊंगा। तो इधर से हम आते हैं इस वाली फाइल के अंदर, इंस्पेक्ट में मैं आता हूँ, फिर इधर आते हैं कंसोल में और इधर आप देखेंगे ये सब चीजें इधर मैंने लिख दी है। इधर मैं सेव करता हूँ डायरेक्टली रिलोड। अब आप देखेंगे सारे कोड्स यहाँ से जो है रिमूव हो चुके हैं क्योंकि अभी मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा है। तो अब जो है हम यहाँ से मेन कोड्स अपने मतलब एरेस के जो हम कोड्स लिखेंगे वो इधर लिखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि इस मतलब इस टैग का क्या काम है। जैसे मैंने इधर लिखा एरे, मैंने एरे इज इक्वल्स टू लिखा और मैं इधर लिख दूंगा दिस इज एन एरे। ये लिखा मैंने एरे और एरे लिखने के बाद अब मुझे इस एरे का आउटपुट चाहिए अपने
इस मतलब इस फाइल में मुझे इसका आउटपुट चाहिए, इस एरे का आउटपुट लेने के लिए आपको प्रिंट टैग डालना है, सॉरी प्रिंट टैग नहीं, console डॉट लॉग टैग जो हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट टैग हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं डालूंगा इधर console डॉट लॉग टैग और मुझे एरे का आउटपुट चाहिए, तो मैं इधर एरे लिख दूंगा क्योंकि मुझे आउटपुट किसका चाहिए, एरे का, और मैंने डिफाइन क्या किया है, एरे। तो अब जो है मुझे एरे का आउटपुट चाहिए और मुझे ये शो हो जाए, ये टेक्स्ट दिस इज एन एरे लिखा हुआ। सेव करते हैं, रिलोड। अब आप देखेंगे मुझे शो हो गया टेक्स्ट दिस इज एन एरे, मतलब मुझे इसने एरे का आउटपुट शो कर दिया इस वाले टैग के थ्रू। तो इस तरह जो है आप एरेस से काम कर सकते हैं। बाकी एरेस के और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप इसको काम कर सकते हैं। आप इसको var टैग के थ्रू भी यूज कर सकते हैं जो कि वेरिएबल का टैग होता है। तो इधर से मैं लिखूंगा एरे, और अब जो है एरे में मैं इधर जैसे लिखता हूँ दिस, इधर लिखते दिस इज अ एरे, या इधर लिखते दिस इज एरे विथ वेरिएबल्स। तो इधर मैं लिखता हूँ, और फिर उसके बाद अगर आपको प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को प्रिंट नहीं कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कभी भी जब हम जावास्क्रिप्ट डीएसए में काम करते हैं तो वेरिएबल कभी भी आपको जो है आपका आउटपुट नहीं देगा, मतलब वो प्रिंट नहीं हो सकता। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एरे को, जैसे हमने ऊपर प्रिंट किया था। तो मैं इधर लिखूंगा एरे, टैग फिर चेंज होगा console डॉट लॉग का, सेव हो गया। और अब रिलोड करते हैं। अब आप देखेंगे इसने मुझे आउटपुट शो कर दिया। अब मैं अगर इसकी जगह वेरिएबल का टैग डालता हूँ, मतलब var डालता हूँ जो मैंने आपको बताया था, जो कि आपको आउटपुट नहीं देगा, अगर मैं इधर var लिख के सेव करता हूँ और रिलोड, तो आप देखेंगे इसने मुझे अनएक्सपेक्टेड एरर शो कर दिया, क्योंकि वेरिएबल प्रिंट नहीं हो सकता और वेरिएबल आपको कभी भी आपका आउटपुट नहीं देगा, चाहे आप उसको पहले लिखें या बाद में। तो इसलिए जो है हम इसको एरे के थ्रू आउटपुट लाएंगे। तो मैं एरे इधर लिखूंगा और सिर्फ रिलोड करना है। ये हमने ये इसने हमें जो है आउटपुट बना के इधर शो कर दिया। तो इस तरह जो है आप आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरह जो है मैंने दोनों का आउटपुट लिया, एक तो ऊपर एरे पे हमने आउटपुट लिया है, उसी तरह हमने जो है वेरिएबल के थ्रू नीचे एरे पे हमने यहाँ console डॉट लॉग टैग के थ्रू इधर नीचे भी हमने जो है वेरिएबल के साथ एरे टैग को यूज करते हुए हमने अपना जो है आउटपुट लिया है। तो इस तरह जो है आप आउटपुट्स को डिफाइन करके इनसे जो है अपना जो है आंसर वगैरह ले सकते हैं। तो ये था आउटपुट एरे के बारे में मैंने आपको बताना था। तो ये तो हो गया वेरिएबल्स के साथ एरे। अब एरेस को आप लूप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। लूप्स के साथ किस तरह यूज करते हैं ये जानते हैं। तो आपको पता है फॉर लूप होता है, तो मैंने इधर लिखा फॉर के साथ एरे। अगर मैं इसमें लिखता हूँ दिस इज एन एरे, सिंपली इसी तरह जैसे हमने ऊपर लिखा है दिस इज एन एरे, और अब मैं इधर console डॉट लॉग का टैग डाल के फॉर डिफाइन करूंगा, सेव करा, रिलोड, नहीं शो हुआ एरर। अब आप सोचेंगे कि एरर इसलिए शो हुआ क्योंकि जैसे वेरिएबल का var डिफाइन नहीं होता ब्रैकेट के अंदर, उसी तरह फॉर का for डिफाइन नहीं होता ब्रैकेट के अंदर, मतलब प्रिंट नहीं हो सकता जैसे var। लेकिन अगर मैं इधर एरे डालू, क्योंकि एरे तो ऊपर डिफाइन हो रहा था जहां हमने वेरिएबल लिखा है, अगर मैं इधर एरे डाल के रिलोड करूंगा, इधर ये भी शो नहीं हो रहा, क्यों? अब आप सोचेंगे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर दो जगह जो हमने लिखा है ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब इधर भी एरर शो हुआ था, लेकिन जब हमें शो हुआ था जब मैंने var की वैल्यू डाली थी अपने प्रिंट टैग, मतलब इस console डॉट लॉग टैग के अंदर। तो फॉर की वैल्यू भी जब मैंने लिखी तो आपने ये सोचा होगा जैसे var की वैल्यू जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो वो नहीं हो रही प्रिंट, इसी तरह फॉर की वैल्यू भी इधर हम जब प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट नहीं हो रही। तो इसलिए फॉर की जगह मैं एरे की वैल्यू डालूंगा। एरे की वैल्यू भी डाली लेकिन ये भी प्रिंट नहीं हो रही, हैरानी की बात है, क्योंकि ऊपर हमने जो एरे की वैल्यू डाली थी वो तो प्रिंट हो गई, तो इधर क्यों प्रिंट नहीं हो रही? इधर इसलिए प्रिंट नहीं हो रही क्योंकि जो फॉर का टैग है ना, ये फॉर का टैग हम इस पोजीशन पे यूज नहीं करते, मतलब ये ऐसे यूज नहीं होता, ये होता है ब्रैकेट्स के थ्रू यूज। जैसे मैंने इधर डाला ब्रैकेट, अब आप देखेंगे इसका कलर चेंज होगा और ये इटैलिक में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये फॉर का टैग जो है ब्रैकेट्स के साथ यूज होता है। ये नॉर्मली जैसे हमने ये एरे और var टैग के इस्तेमाल किया इस तरह नहीं होता, इस तरह आप लेट का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जिस तरह हमने var का टैग इस्तेमाल किया और एरे का, इस तरह लेट का आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसी टैग को इस्तेमाल करते हुए बताया था। अगर मैं इधर लिखता हूँ दिस इज एरे विथ वेरिएबल, या मैं लिख देता हूँ दिस इज एरे विथ लेट टैग, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं console डॉट लॉग डालूंगा और मैं लेट लिख दूंगा, सेव, रिलोड। एरर अभी भी शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने फॉर अभी भी लिखा हुआ है। तो मैं फॉर को यहां से रिमूव कर दूंगा। अब सेव करते हैं, रिलोड, और अब आप देखेंगे एरे जा चुका है और इधर हमें दिस इज एरे विद लेट शो कर दिया है। तो ये होता है कि जब आप इसको फॉर लूप्स के साथ डिफाइन करते हैं और जब आप इसको एरे नॉर्मली डिफाइन करते हैं तो किस तरह आपको शो करेगा। नॉर्मली इस तरह आपको शो करेगा सारा,
और बाकी मैंने जब फॉर के थ्रू आपको डिफाइन करके बताया था तो उसमें मैंने जब एरे की भी वैल्यू डाली थी वो प्रिंट नहीं हो रही थी। तो उसके लिए मैं डालता हूँ ब्रैकेट, हो गया चेंज इटैलिक और कलर भी इसका चेंज हो गया लाइट ग्रीन। फिर इधर आते हैं, इधर मैं लिखूंगा दिस इज फॉर लूप या आप कह सकते हैं दिस इज अ एरे। ये लिखने के बाद मैं इधर डालूंगा console.log। console.log में वैल्यू आ जाएगी फॉर की। सेव, एरर देगा, एरर दे दिया क्योंकि हमने इधर वैल्यू में कुछ डाला ही नहीं है, कोई कर्ली ब्रैकेट डिफाइन नहीं किया, कोई ब्रैकेट डिफाइन नहीं किया, तो ये कैसे मान लेगा कि ये आपका सही है। इधर आते हैं ब्रैकेट, अब इधर डिफाइन करता हूं, अगर मैं अभी भी मुझे एरर शो करेगा। अगर मैं दिखाऊं, अभी दिखा तो सही रहा है लेकिन जब मैं इधर जाऊंगा एरर शो कर दिया क्योंकि कह रहा है सिंटैक्स एरर आ रहा है, आपने इधर ब्रैकेट के बाद कोई चीज डिफाइन ही नहीं की है। तो इधर किस तरह ये आएगा, तो इसलिए जो है आपको ये डिफाइन करना है। अगर मैं इधर फॉर की जगह डालू इनपुट, और इनपुट में मैं वही सेम चीज डालूंगा जैसे मैंने डाली थी, तो मैं इधर डालूंगा दिस इज एरे, या आप कह सकते हैं दिस इज अ एरे, कुछ इस तरह मैंने सेम वैल्यू डाली और मैं इधर प्रिंट कराता हूँ इनपुट को, तो मैं डायरेक्टली इनपुट लिख दूंगा। सेव हो गया, रिलोड हो गया, तो एरर जा चुका है। लेकिन अभी भी इधर आप देखेंगे इनपुट में भी हमें एरर शो कर रहा है, कह रहा है इनपुट इज नॉट डिफाइंड। हालांकि इनपुट को मैंने डिफाइन किया है तो हमें एरर क्यों शो कर रहा है इनपुट इज नॉट डिफाइंड। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने नॉर्मली इनपुट नहीं लिखा। सेव करके रिलोड करते, अब आप देखेंगे अभी भी मुझे एरर शो कर रहा है कि इनपुट डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ। तो डिफाइन कहाँ करना है हमें इसको ऊपर डिफाइन करना है, मतलब एट द टॉप। इस तरह इसको डिफाइन नहीं करते, इसको हमें इधर आना है और इधर मैं लिखूंगा इनपुट। तो इनपुट की वैल्यू कैसे लिखते हैं आप, तो मैं इधर लिखता हूँ इनपुट इज इक्वल्स टू, और इधर से लिख देते हैं आप क्लास डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आप इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं एट द टॉप। तो इस तरह जो है आप इनपुट से वर्क करते हैं। तो इधर आप डायरेक्टली प्रिंट करके इनपुट लिख सकते हैं, या तो अगर आपको console.log टैग के थ्रू प्रिंट कराना है तो आप इधर इसमें लिख सकते हैं इनपुट। सेव किया, रिलोड, तो इधर भी हमें एरर शो करेगा। अब इसी तरह हम अलर्ट टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इधर लिखा अलर्ट टैग, अलर्ट में लिखता हूँ वार्निंग दिस इज एन एरे, ये लिखते हैं। ये लिखने के बाद मैं अगर इधर सेव करके रिलोड करूं तो आप देखेंगे इसने मुझे अलर्ट शो कर दिया और कह रहा है वार्निंग दिस इज एन एरे। तो इस तरह जो है आप एरेस का इस्तेमाल कर सकते हैं डीएसए के थ्रू। तो मुझे आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी थी और मुझे आपको बताना था कि डीएसए के थ्रू एरेस क्या होते हैं और किस तरह आप एरेस का इस्तेमाल कर सकते हैं डीएसए के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के थ्रू जो है एरेस जरूर समझ में आए होंगे और थोड़ी डिफरेंट वीडियो भी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, डिफरेंट लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो क्रिएट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके इन सब चीजों के बारे में। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की हेल्पफुल और अमेजिंग चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।